दोस्तों फिर एक बार आपके पास लेकर आ गए हैं 26 सितंबर शिफ्ट 2 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो अभी अभी चैनल से जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेकर के अभी तक की सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बढ़ाना है अपना ज्ञान और अपने नंबर। ठीक है, आ जाइए दोस्तों, डिस्क्लेमर को फुर्सत में आप लोग पढ़ लें। पहला क्वेश्चन, फुगाड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट? फुगाड़ी इनमें से किस राज्य से बिलोंग करता है? तो ये कोंकण रीजन जो अपना वेस्टर्न घाट से वहाँ पे मनाया जाता है, ये मेनली गोवा में मनाया जाता है और महाराष्ट्र के भी कुछ एक्सटेंशन में। अगर गोवा दे रखा था तो गोवा टिक करना है, कोंकण रीजन दे रखा था तो कोंकण रीजन सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और थर्ड प्रायोरिटी आपकी महाराष्ट्र होनी चाहिए। ऑप्शन पता नहीं है इसलिए नहीं बोल सकते। बैटल ऑफ चंदेरी किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, इस पे एक क्वेश्चन था। तो आंसर है 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस मैथिनी रॉय। बाबर से रिलेटेड हम सारी बैटल डिस्कस हमारे प्रीवियस शिफ्ट में कर चुके हैं, तो जो लोग हमारा रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन होगा ईजी। हसिका रामचंद्र जो है वो किस गेम से बिलोंग करते हैं? ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया था। ये है स्विमिंग से, डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, डायरेक्ट टिक करेंगे। यू माला मलयराम के शिवरमन रिलेट्स टू विच इंस्ट्रूमेंट? ये किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है मृदंगम। मृदंगम क्या होता है? जो नॉर्थ इंडिया में छोटी ढोलक होती है उसका बड़ा भाई साउथ इंडिया में मृदंगम कहलाता है। 2010 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। और क्या याद रखना है? वीडियो पे लाइक का बटन दबाना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, कास्टलिंग रिलेट्स टू विच गेम? कास्टल किस गेम से रिलेट करता है? तो कास्टलिंग में आगे कासल लिखा हुआ है और कासल मतलब होता है किला। किलाबंदी हम लोग किस में करते हैं? चेस में करते हैं। ठीक है, अपने राजा को बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? चेस। आइए क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश्ड बेलूर मठ? बेलूर मठ की स्थापना इनमें से किन महापुरुषों ने करी थी? तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे, सभी महापुरुष थे, लेकिन महापुरुष जो हमारे काम के थे, जो हमें नंबर दिलाते, वो थे स्वामी विवेकानंद। और अगर कोई वर्ष पूछ ले तो है 1897। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान ने किस देश से चुराया है? ये जो कॉन्सेप्ट है तो हमने चुराया है यूएसए से। ठीक है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। ह्यूमन राइट्स इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा था श्रीलंका का, और वो भी 2022 का। बच्चों को फेल करना है तो एसएससी डायरेक्ट मना कर सकती थी। इस तरीके के क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो 73 रैंक थी श्रीलंका की 2022 में। भूपेंद्र हजारिका से रिलेटेड क्वेश्चन था कि शायद इन्हें भारत रत्न कब मिला था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो आप कमेंट कर दें। 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला था। किस राज्य से हैं ये? आसाम से हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के पुत्र, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इनको दिहांग इनके नाम से रिलेटेड एक्चुअली था। तो इनका नाम अलग अलग देशों में क्या क्या है? तो है इनका, बांग्लादेश में इनको जमुना कहा जाता है, तिब्बत में इन्हें सांगपो कहा जाता है, और इन्हें दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन उल्टा पूछा हुआ था कि दिहांग नदी भारत में क्या कहलाती है, इस तरीके से शायद, या सांगपो को भारत में क्या कहते हैं। तो उसका आंसर ब्रह्मपुत्र था। ठीक है, एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो ये थे। इंसेक्ट का फाइलम पूछा था, ये भी हम लोग प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। एंथ्रोपोडा फाइलम से है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आप देख रहे हैं और तब तक 500 लाइक्स नहीं हुए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। नंद बाबा दूध योजना इनमें से किस राज्य में लॉन्च हुई थी? तो आंसर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि कृष्ण भगवान मथुरा के थे, जो कि यूपी में है। इसका बजट अगर पूछा गया था तो 1000 करोड़ बजट है। 1200 रुपये महीना जो है और 1500 रुपये महीना, 12,000 और 15,000 रुपये महीना जो है, इसमें दूध उत्पादक किसानों को दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। रोटी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो रोटी फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, प्रेसिडेंट विद लीस्ट टेन्योर, कुछ लोग बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर विद लीस्ट टेन्योर पूछा था। तो अगर प्रेसिडेंट कोई पूछता है तो जाकिर हुसैन, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, हाँ दोस्तों, अगर कोई प्रेसिडेंट पूछता है तो जाकिर हुसैन, अगर पीएम पूछा गया तो गुलजारी लाल नंदा होगा। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का कुछ लोगों को 13 दिन का फिगर याद है, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु के बाद शॉर्ट टर्म के लिए प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था गुलजारी लाल नंदा जी ने, जिनका कार्यकाल था 27 मई 1964 से 9 जून 1964, 13 दिन का। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पहले दिन बने थे, तो वो जो बने थे वो 16 दिन के लिए ऑफिशियल उनका टेन्योर माना जाता है।
ठीक है, ये वाली बात हमको याद रखनी है। इसका आंसर पीएम पूछा था तो गुलजारी लाल नंदा होगा। हु स्टार्टेड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना इनमें से किस वंश ने करी थी? तो कुषाण डायनेस्टी जो थी, जो इंडिया की भी नहीं थे, फॉरेनर से फिर भी इंडिया के कल्चर को मानते थे और बेहतरीन स्कल्पचर्स जिन्होंने तैयार किए हैं वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट थे और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स भी थे। ठीक है, 6 गोल्ड इन नेशनल गेम 2022 नेशनल गेम में 6 गोल्ड पदक जीत करके किसने इतिहास रच दिया? हंसिका रामचंद्रन ने। ठीक है, इन्हें टोटल मिले 7 मेडल। और किस में इतिहास रचा है? स्विमिंग में, जल परी। पोर्ट डेवलप टू रिड्यूस ट्रैफिक ऑन बॉम्बे पोर्ट। तो बॉम्बे पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड हो रहा था, शिपों को आने की जगह नहीं मिल रही थी, तो सरकार ने कहा कि बॉम्बे एक मेजर पोर्ट है, किसी माइनर पोर्ट की भी स्थापना करी जाए जिससे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे स्टेशन जो हैं, मेन स्टेशन को डाइवर्ट करने के लिए छोटे स्टेशन बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू फोर्ट, जिसको नाव्या शैव्या भी कई लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करे हैं। हाईएस्ट रेनफॉल माउंटेन्स में कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें विंडवर्ड साइड दिया होगा। ठीक है, विंडवर्ड साइड मतलब जहाँ से पहाड़ पे ये जो अपने बादल हैं वो चढ़ना चालू करते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट में जो समुद्र वाली साइड है माउंटेन की जो फेस करती है, रादर देन जो हमारे धरती को फेस करती है, तो जो विंडवर्ड साइड है जहाँ से चढ़ना चालू करते हैं बादल, वहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश करते हुए चढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी राज्य में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है राज्य की इनकम से, तो वो किस कंडीशन की तरफ जाएगा? तो कंडीशन बनेगी रेवेन्यू डेफिसिट की। क्वेश्चन बहुत ही सिस्टमेटिक लैंग्वेज में था, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन में रेवेन्यू डेफिसिट था और वही इसका आंसर है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट की आगे डेफिनेशन भी शायद पूछी गई थी। रोटेला पडुंगा फेस्टिवल, ठीक है, रोटेला पडुंगा फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। रोटी फेस्टिवल या फिर रोटेला पडुंगा, इस तरीके का उसका पूरा नाम है। जो भी पूछा गया था वो हमें याद रखना है। और क्या याद रखना है? वीडियो पे लाइक का बटन दबाना। फिर क्वेश्चन आया था कि अगर मैग्नेट को धागे से फ्रीली लटका दिया जाए तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? तो हमें सभी को पता है कि कंपास जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें भी एक मैग्नेटिक निडल होती है जो फ्रीली सस्पेंडेड होती है। तो नॉर्थ पोल पॉइंट करता है नॉर्थ दिशा की तरफ। ठीक है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। फिर एक था मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे यीस्ट, ग्लूकोज, फिर था पायरुवेरिक एसिड, ये सब आपको दे रखे थे। तो हमें याद रखना है कि यीस्ट किससे मिलाना था? फर्मेंटेशन से। ग्लूकोज किससे मिलाना था? एनर्जी से। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। और पायरुवेरिक एसिड क्या होता है? जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसका फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेरिक होता है। तो ये मैच द फॉलोइंग था। ठीक है दोस्तों, गदर पार्टी किसने एस्टैब्लिश करी थी, किस साल में एस्टैब्लिश करी थी, ये हमारे क्वेश्चन आया था। तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। ये सब बातें हमें याद रखनी है। दोस्तों, अभी के लिए मुझे 23 क्वेश्चन ही पता चले हैं, जैसे आगे पता चलते हैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।